तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप में से 50% से भी ज्यादा लोग जो मेरे चैनल को देखते हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। सो इफ यू आर वन ऑफ देम, कर लेना यार, लिटरली एक ही सेकंड लगता है और आपके भाई का बहुत भला हो जाता है। बट यार नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट स्टोरी हम लोग बात करने वाले द डार्क साइड ऑफ यूट्यूब के बारे में। तो गाइस कल से एक यूट्यूबर का स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर वो ट्वीट करके ये कही थी, मैं अपने यूट्यूब करियर में फेल कर गई, सो आई एम सेलिंग ऑल ऑफ माय किचन एक्सेसरीज एंड स्टूडियो इक्विपमेंट्स। अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है प्लीज लेट मी नो। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो अपने इक्विपमेंट्स का फोटो डाली जो कि वो बेचना चाहती है क्योंकि शी फेल्ड इन हर यूट्यूब करियर। आगे उन्होंने कन्फेस करते हुए कहा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 8 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट की फॉर बिल्डिंग अ किचन, बाइंग स्टूडियो इक्विपमेंट एंड प्रमोशंस। द रिटर्न 0 रुपीज। वो 1 रुपया भी नहीं कमाई अभी तक। अब जैसे ये पोस्ट वायरल जाने लगा, बहुत सारे लोग रिप्लाई करके बोलने लगे कि क्विट मत करो, डोंट गिव अप, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट इस पर वो जवाब देते हुए कही, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय अ सजेशन नॉट टू क्विट यूट्यूब, बट लेट मी रिमाइंड यू, मैं अपने लाइफ का 3 साल डेडिकेट की यूट्यूब को, क्रिएटिंग ओवर 250 वीडियोस। बट जिस टाइप का रिस्पॉन्स मैं होप कर रही थी, मेरे को वो नहीं मिला, तो मैंने अपने सारे वीडियोस को प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपको थोड़ा लक भी चाहिए होता है, तो प्लीज इन पे एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रिलाई मत करना कभी भी। आपका दुकान कभी भी बंद हो सकता है। एंड फिर वो अपना 2 चैनल्स दिखाई जिसको वो रन कर रही थी लास्ट 3 साल से। एक में 11 के सब्सक्राइबर्स हैं एंड एक में 2.4 के। तो यार इसके बाद डिस्कशन उठ गया कि हम लोग इतने सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स देखते हैं, उनके स्टोरी सुनते हैं, वो तो अच्छा है ही, बट दिस इज द डार्क साइड ऑफ द यूट्यूब जो कि बहुत कम लोगों को दिखता है। एंड इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स एडवाइस देते हैं यार कि जब तक आप फुल्ली सक्सेसफुल ना हो जाओ, इसको फुल टाइम करने का फायदा नहीं है। डू इट एज अ हॉबी फर्स्ट, देन फुल टाइम, अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो UK07 राइडर पुनीत सुपरस्टार को स्लैप कर दिए। यस गाइस, हुआ क्या कि कल UK07 राइडर अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किए थे। मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि यहां पर वो पुनीत सुपरस्टार को थप्पड़ वगैरह मार रहे हैं। तो फुल वीडियो अगर देखना है तो टेलीग्राम में मैंने पोस्ट कर दिया है, वहां से जाकर देख लेना। बट या बेसिकली पुनीत UK07 राइडर के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, तो UK07 राइडर जाकर उनको कन्फ्रंट किया, उनको मारे एंड बोले तुम ये सब वीडियोस क्यों बना रहे हो। अब जैसे ये लफड़ा स्टार्ट हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शंस भी आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थारा भाई जोगिंदर ने ये रील अपलोड किया। यूके राइडर ने पुनीत सुपरस्टार को थप्पड़ मारा। यूके मेरी बात सुन, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ ना, सबसे पहले तेरी फिल्म बनेगी। उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा जो तेरे को बचा लेगा। अबे तू खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, तेरे अंदर हिम्मत है ना, सामने पुनीत सुपरस्टार को थप्पड़ मार के दिखाना। तेरे इतने थप्पड़ मार दूंगा ना, तेरे को उत्तराखंड में कोई बचाने नहीं आएगा और तेरे ऊपर पुलिस केस भी करूंगा। इसके बाद मैक्सटन भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, भाई अभी मैंने अनुराग भाई और पुनीत सुपरस्टार की ये लड़ाई वड़ाई देखी। चलो यहाँ तो 1v1 था, ये अच्छा था, लेकिन मेरा चैलेंज क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे अनुराग भाई यार? बॉक्सिंग के लिए करो तो सही, मैं भी तो देखूं 1v1 में कितना दम है। बट पुनीत सुपरस्टार UK07 राइडर से अपोलोजाइज करते हुए ये वीडियो अपलोड किए। मैं देहरादून में हूँ इस वक्त। मैं देहरादून के वासियों से माफी मांगता हूँ कि मैंने देहरादून में आके यूके राइडर भाई का दिल दुखाया, गलत बोला। मैं भाई से माफी मांगता हूँ और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से मैं माफी मांगता हूँ। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं भाई, ये वीडियो उनको शेयर कर देना कि आज के बाद मैं कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा। और भाई माफी मांगता हूँ और दिल से सॉरी है भाई, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी भाई, सॉरी यूके भाई। अब काफी सारे लोगों को लग रहा है यार कि कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड हो सकता है। अनुराग द्विवेदी भी इसके बारे में कमेंट करते हुए ये कहे थे, चिट चैट शो का पहला गेस्ट और उसकी हाइप। तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेट किया जा रहा है शायद से पुनीत उनके नेक्स्ट गेस्ट होंगे कुछ शो वगैरह में। लेट्स सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिनको सेबी ने बैन कर दिया एंड उनके खिलाफ 9.5 करोड़ का फाइन भी लगाया गया। यस गाइस, बेसिकली एक यूट्यूबर जिनके 19 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उनके खिलाफ सेबी ये एक्शन लिए क्योंकि एलिजेडली ये यूट्यूबर एंड उनके कंपनी लोगों को अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वो उनको ट्रेड रिकमेंडेशंस एंड एग्जीक्यूशन सर्विसेज दे रहे थे अनरजिस्टर्ड वे में। एंड बहुत सारे लोग हाई रिटर्न्स के नाम पे इस ट्रैप में फंस गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एंड इवेंचुअली सेबी ये यूट्यूबर के खिलाफ एक्शन लिया फॉर हिज मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने से बंद कर दिया है अंटिल April 4, 2025। एंड ऊपर से उनको डायरेक्ट कर दिया गया कि 9.5 करोड़ रुपीस वापस करो, रिफंड करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते
बढ़ते हम लोग बात करने वाले शोएब अख्तर के बारे में। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिए। वेल गाइस, रिसेंटली एक शो के दौरान वो ये अनएक्सपेक्टेड चीज कहे कि आई वांट टू बिकम द फर्स्ट बिलियनियर इन यूएस डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान। मैं एंटायर पाकिस्तान से ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। नाउ वो रियल एस्टेट एंड और भी मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, तो वो बोल रहे कि भाई मैं पाकिस्तान से भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लापता लेडीज मूवी के बारे में। तो लापता लेडीज मूवी को ऑस्कर्स की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। यस गाइस, इंडिया की तरफ से लापता लेडीज को एज द ऑफिशियल एंट्री भेजा गया था, बट गेस व्हाट, दे गॉट रिजेक्टेड एंड उनके फिल्म को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया इन द लिस्ट ऑफ 15 फिल्म्स जो कि आगे सिलेक्शन प्रोसेस में गए। तो इस पर रिएक्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से एक पोस्ट आया जहां पर वो बोले कि ऑफ कोर्स वी आर डिसअपॉइंटेड बट एट द सेम टाइम हम लोग सपोर्ट को लेकर ओवरवेल्म्ड है। इस मूवी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है एंड जो ज्यूरी ने हमारे फिल्म को कंसीडर किया, थैंक्स अ लॉट टू देम टू। एंड ये मूवी की डायरेक्टर किरण राव यही स्टेटमेंट को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये इमोजीज डाली, सैड एंड अ हार्ट इमोजी। बट यार, जब से ये न्यूज आया बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ज्यूरी को कि भाई ये मूवी को क्यों भेजा गया था एज द ऑफिशियल एंट्री। ये मूवी उतना भी ऑस्कर लेवल डिजर्व नहीं करता था। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रद्धा कपूर के बारे में। तो श्रद्धा कपूर को जब उनके डेटिंग लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तब वो थोड़ा गुस्सा हो गई। वेल गाइस, रिसेंटली वो आज तक एजेंडा करके एक इवेंट में गई थी जहां पर एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रहे थे कि कार्तिक वाज रिसेंटली आस्क्ड कि कौन से हीरोइन को आप डेट करना चाहोगे, इसमें से आपका भी ऑप्शन था। तो कार्तिक ने कहा था कि ऑल ऑफ देम आर डेटिंग। सही कह रहे थे क्या वो? तो श्रद्धा कपूर कंफ्यूज होकर बोली, हम सच में एजेंडा आज तक में ही आए हैं ना? तो जर्नलिस्ट बोले ये कार्तिक ने बोला। तो श्रद्धा बोली ओके, तो उन्होंने कह दिया उनको जो भी कहना था, तो मेरे लिए क्या सवाल है? तो जर्नलिस्ट पूछे नहीं मतलब कहीं कुछ है क्या, आर यू डेटिंग समवन? तो श्रद्धा कपूर फिर से रिप्लाई दी, पक्का एजेंडा आज तक में ही है ना हम, पक्का। काइंड ऑफ इनडायरेक्टली सिग्निफाइंग कि भाई और कुछ सवाल नहीं है क्या आपके पास पूछने के लिए, ये सब क्यों पूछ रहे हो? बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट को इग्नोर कर रहे थे? कुछ क्लिप्स वायरल जा रहे थे एंड इस पर आलिया भट्ट की तरफ से भी रिएक्शन आया है। यस गाइस, रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जहां पर कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स वायरल जा रहे थे, काइंड ऑफ पोर्ट्रेइंग कि रणबीर कपूर आलिया भट्ट को इग्नोर कर रहे थे। बट इसके बाद एक दूसरा रील वायरल जाने लगा जहां पर मल्टीपल इंस्टेंसेस दिखाए गए फ्रॉम द सेम इवेंट जहां पर रणबीर कपूर आलिया भट्ट के लिए केयर कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनको उठा रहे हैं एंड बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो वही इस रील का कैप्शन है, द रणबीर कपूर दे डोंट पोस्ट अबाउट। वेल गेस व्हाट, आलिया भट्ट ये रील को लाइक की एंड एक और एक्ट्रेस गौहर खान रणबीर कपूर को डिफेंड करते हुए ये स्टोरी में लिखी, सीरियसली सो अनफेयर। आई एम ग्लैड कि कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहां पर दूसरे लोगों को अननेसेसरी गलत वे में नहीं दिखाया जा रहा है। रणबीर इज अ जेंटलमैन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुकेश खन्ना वर्सेस सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो मुकेश खन्ना सोनाक्षी सिन्हा के एंग्री रिप्लाई पर रिस्पॉन्ड किए। यस गाइस, इन दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुआ था, सोनाक्षी सिन्हा क्या एंग्री रिप्लाई दी थी, अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना होगा पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। बट या आफ्टर दिस मुकेश खन्ना सोनाक्षी सिन्हा को रिप्लाई देते हुए कहे, आई एम सरप्राइज्ड कि उनको इतना टाइम क्यों लग गया रिएक्ट करने में। मैं जब उनके केबीसी वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था एंड उनका नाम लिया था, मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। आई डिडंट वांट टू मेलाइन हर और हर फादर्स इमेज हु इज माय सीनियर एंड आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम। मेरा बस एक ही इंटेंशन था, ये दिखाना कि आजकल के जेन जी कैसे गूगल वर्ल्ड एंड मोबाइल फोन्स के स्लेव्स बनते जा रहे हैं। उनका नॉलेज खाली विकिपीडिया एंड सोशल मीडिया इंटरैक्शन तक ही लिमिट हो गया है। तो मैं बस उनका एग्जांपल यूज करके एक्सप्लेन करना चाहता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्रेन से बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, मुंबई से कल ये वाला इंसिडेंट आया जहां पर एक वुमेन कंपार्टमेंट में लिटरली एक नेकेड मैन एंटर कर गए थे। यस गाइस, जैसे ये पर्सन एंटर किया, ऑफ कोर्स आसपास की वुमेन गुस्सा हो गई, सब लोग चिल्लाने लगे कि भाई ये कहां से आ गया। तो जैसे मोटरमैन ये शाउटिंग एंड कमोशन को सुने, वो ट्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल रोक दिए एंड देन वुमेन टीसी को बुलाए हेल्प करने के लिए सिचुएशन को लेकर। जिसके बाद टीसी इवेंचुअली वो आदमी को नेक्स्ट स्टेशन में छोड़ दिए एंड देन गवर्नमेंट के रेलवे पुलिस ऑफिशियल्स बताया कि वो उनको पकड़ लिए इमीडिएटली। दे हेल्प्ड हिम विद सम क्लोथ्स एंड फिर स्टेशन के बाहर छोड़ दिए। रेलवे ऑफिशियल्स बोले कि दैट मैन वाज मेंटली अनस्टेबल, इसलिए वो ये हरकत कर दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के वायरल वीडियो के बारे में जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो गाइस, एक वुमेन लिटरली एक 6 साल के बच्चे को स्लैप कर दी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड फिर जब एक वुमेन उनको फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, वो उसको भी जाकर मार दी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि 2 छोटे बच्चों के बीच में कुछ लड़ाई वगैरह हो गया था। तो उसमें से एक बच्चा अपने मदर को जाकर बुला दिया कि देखो ये कर दिया मेरे साथ। बट गेस व्हाट, वो मदर क्या की, वो लिटरली 6 साल के बच्चे को स्लैप कर दी। तो लोकेलिटी के लोग जब उन्हें कन्फ्रंट किए कि भाई ये क्यों किया आपने, तो वो उल्टा और धमकी दे रही थी कि मैं फिर से वो बच्चे को मारूंगी। इसके बाद एक वुमेन साइड से ये इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रही थी, वो कैप्चर कर रही थी सब कुछ क्या हो रहा था। तो जब वो भी ये मदर को जाकर कन्फ्रंट की कि भाई आपने ऐसा क्यों किया,
क्या, वो बच्चे को क्यों मार रहे हो? तो उस वुमेन को भी थप्पड़ मार दी। तो इसके बाद द फादर ऑफ द चाइल्ड पुलिस में जाकर कंप्लेंट फाइल किए एंड अभी पुलिस ऑफिसर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, हम लोग वो अक्यूज्ड को क्वेश्चन करेंगे एंड द एक्शन विल बी टेकन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट के बारे में जिनको अचानक से 87 करोड़ मिल गया। यस गाइस, बिहार से वाला स्टोरी आ रहा है। जब एक स्टूडेंट एटीएम बैंक में ऐसे ही 500 रुपए निकालने गए थे तब अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि उनके बैंक का जो बैलेंस है वो 87.65 करोड़ दिखा रहा है। अब जैसे वो ये चीज अपने मदर को एंड कुछ लोगों को इन्फॉर्म किए, बैंक तक पहुंचा गया तो 5 घंटे बाद एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल, उनका नॉर्मल बैलेंस वाज शोइंग। एंड जब ये बात पुलिस तक पहुंची तब दे आर सस्पेक्टिंग कि फ्रॉडस्टर शायद से वो स्टूडेंट के अकाउंट को एक्सप्लॉइट किए होंगे, लीडिंग टू द फॉल्स क्रेडिट ऑफ द अमाउंट। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजत रियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड CX गेमर को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपने एक वीडियो को शूट करने के लिए क्रेजी चीज की है। यस गाइस, उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि उन्होंने तीनों इजिप्शियन पिरामिड्स को 100 घंटों के लिए रेंट आउट कर लिया है फॉर एन अपकमिंग वीडियो। लाइक लिटरली वो एक पॉडकास्ट के दौरान बोले वी गॉट ऑल द 3 ऑफ द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट फॉर 100 आवर्स। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर वो लोग मेरे को एक्सप्लोर कराएंगे कि अंदर क्या है पिरामिड्स के। वो पिरामिड 100 घंटों के लिए कंप्लीटली उनका होगा, वो लोग अंदर सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड जब उनसे पूछा गया कि भाई आप मैनेज कैसे किए ये चीज, लिटरली पिरामिड को कौन रेंट आउट करता है, तब वो जवाब दिए कि वो इजिप्शियन गवर्नमेंट के साथ काम किए टू मेक दिस हैपन। बट या टॉकिंग अबाउट क्रेजी कंटेंट, तो स्पीड भी एक बहुत ही क्रेजी स्ट्रीम करने वाला है। वो रिवील करके बताया कि उनका ड्रीम है कि वो एंटार्क्टिका जाकर स्ट्रीम करे। लिटरली भाई आप लोगों को पता ही होगा वो बहुत सारे कंट्रीज में जाकर स्ट्रीम किए हुए हैं। वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, एशिया, हर जगह जा चुके हैं। बट वो ये पूरे टूर को एंड करना चाहते हैं विद एन एंटार्क्टिका स्ट्रीम। आप खुद उनका ये प्लान सुन लो। A lot of people say Antarctica that they're hiding secret stuff up there, that there's that. Chat, the Antarctica stream will be last, y'all. That will be like toward, like chat, the Antarctica stream will be towards last, y'all. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क ट्विटर यूजर्स को एक मैसेज दिए। वेल बेसिकली एक ट्विटर यूजर ये दिखाए थे कि ग्रोक एआई को जब एक्स में पूछा जा रहा है कि हैशटैग्स मैं यूज करूं या नहीं, तो ग्रोक रिप्लाई दिया था कि मत यूज करो हैशटैग्स, जिसको रिपोस्ट करते हुए इलॉन मस्क भी बोले कि प्लीज स्टॉप यूजिंग हैशटैग, सिस्टम को अब वो चीज जरूरत है ही नहीं एंड दे लुक अगली। तो भाई यहाँ पर ओनर ही ओपनली बोल रहे हैं हैशटैग्स मत यूज करो प्लेटफॉर्म में, तो शायद से वैसे पोस्ट का रीच थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट एनीवेज चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।